जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो आप अपना जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। प्लीज अधूरी जानकारी ना दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने जीवन साथी यानी पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। यह जानकारी आपको मूलांक के हिसाब से दी जाएगी, साथ ही आपको जन्मदिन के हिसाब से यह जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। जिन जातकों की कुंडली नहीं बनी हुई है वे केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किससे करनी चाहिए, किस राशि से हो सकती है, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, आपका और उनका कैरियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी अथवा अरेंज मैरिज होगी, इन तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दोष होगा तो उन दोषों को दूर करने के भी उपाय बताए जाएंगे। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। इसके अलावा आप संचार के सभी माध्यमों से यानी कि kpkiwani.blogspot.com पर विजिट कर वहां भी आप कुंडली बनवा सकते हैं। इसके अलावा केपी की वाणी फेसबुक पेज पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। तमाम तरह के साधनों से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं या अपने नंबर को शेयर नहीं करना चाहते हैं या चाहती हैं तो आप kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जिन जातकों की शादी तय हो चुकी है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपके वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आने वाला जो वैवाहिक जीवन है आपका शादी उपरांत वह कैसे गुजरेगा, यानी पति पत्नी के बीच संबंध कैसे रहेंगे। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर लें, अन्यथा आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। हम मामूली शुल्क पर आपको कुंडली मिलान कर आपको निजी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। शास्त्रों में निहित है कि भकुर दोष, नारी दोष और मांगलिक प्रभाव में शादी नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको उन 3 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी सगाई के योग जुलाई महीने में प्रबल हैं। जी हाँ दोस्तों, शादी का सीजन चल रहा है और 31 जुलाई तक शादी के योग हैं, यानी कि 31 जुलाई तक शादी हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में इस बार मलमास के चलते, पिछले साल मलमास के चलते शादी के योग नहीं बने थे, तो अप्रैल से लेकर जुलाई 31 तक शादी के योग हैं और इन महीनों में शादी हो सकती है। तो अभी शादी का महीना यानी कि जून और जुलाई दोनों ही बाकी है, तो इन महीनों में आपकी शादी हो सकती है। इसी आधार पर मैं आपको आज बताने जा रहा हूं उन राशियों के बारे में जिनकी सगाई के योग जुलाई महीने में प्रबल हैं। उससे पहले मैं आपको वास्तविक जानकारी यानी कि कुंडली से यह जानकारी देता हूं कि शादी के योग कब बनते हैं। लेकिन पहले कन्याओं के लिए जो है मुख्य जानकारी देना चाह रहा हूं, माता पिता अवश्य इन चीजों को ग्रहण करें। तो विवाह में स्त्रियों के लिए गुरु बल तथा पुरुषों के लिए रवि बल देखा जाता है, यानी कि अगर गुरु मजबूत हो स्त्री का और पुरुष का रवि मजबूत हो तो शादी कर ही लेनी चाहिए। कन्या एवं वर को चंद्र बल श्रेष्ठ अर्थात चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा नहीं लेना चाहिए। यानी कि अगर आप कुंडली मिलान करवाते हैं तो कन्या एवं वर को, यानी कि अगर कन्या और वर की कुंडली के चौथे, 8वें, 12वें भाव में चंद्रमा है तो शादी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा रवि भी चौथे, 8वें, 12वें में नहीं लेना चाहिए। यानी कि अगर कुंडली में रवि यानी कि सूर्य
चौथे, 8वें एवं 12वें में है तो भी शादी नहीं करनी चाहिए, गुरु के रहने पे भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गुरु अगर 12वें भाव को देख रहा है या 12वें घर में है तो जातक की विरक्ति हो सकती है, यानी कि वह आध्यात्मिक शक्ति को अपना सकता है। विवाह में मास ग्रहण के लिए व्यास ने कहा है कि माघ, फागुन, बैसाख, मार्गशीर्ष यानी कि अगहन, जेठ, आषाढ़ महीनों में विवाह करने से कन्या सौभाग्यवती हो। किस नक्षत्र में शादी करनी चाहिए? तो रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त ये नक्षत्र विवाह में शुभ योग बनाते हैं, तो इन नक्षत्रों में शादी करना श्रेष्ठकर होता है। ऐसा कहा गया है शास्त्र में, सौरो मासो विवादहो यज्ञादो सावन स्मतः अब्द के प्रत्यकार्य चांद्रो मासा प्रशस्यते। तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन कन्या की शादी करनी चाहिए, इससे कन्या सौभाग्यवती होती है। विवाह में चतुर्दशी, नवमी इन दोनों तिथियों का त्याग करना चाहिए कि अगर कोई शुभ मुहूर्त बने भी तो चतुर्दशी के दिन और नवमी के दिन शादी नहीं करनी चाहिए। यह जानकारी कन्याओं के माता पिताओं के लिए है कि वे अपनी बेटी की जब भी शादी करें तो इनका जरूरी अनुसरण करें, इससे कन्या सौभाग्यवती होगी। आइए अब कुंडली के हिसाब से जान लेते हैं कि विवाह के योग कब बनते हैं। तो बहुत सारे शास्त्र विद्याएं हैं, कई लोग हाथों की रेखाओं से शादी की गणना करते हैं, कई लोग कुंडली से शादी गणना करते हैं। पश्चिमी सभ्यता है वहां पर जन्म तिथि के अनुसार से शादी की गणना की जाती है। यहाँ भी प्रचलन में चल रहा है कि जन्मदिन से गणना कर दी जाती है और वह आपको बता दी जाती है कि इस उम्र में आपकी शादी हो सकती है। हालांकि यह पूरी तरह से सटीक नहीं होता है। सटीकता के लिए आपको कुंडली अवश्य ही देखनी चाहिए, कुंडली से ही सटीकता की जानकारी प्राप्त होती है कि आपकी शादी कब होगी। तो कुंडली में है पंचम भाव, एकादश भाव और सप्तम भाव। सप्तम भाव को विवाह घर या जीवन साथी का घर भी कहा जाता है। इससे जीवन साथी के सभी तरह की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो पंचम भाव और एकादश में भाव में अगर गुरु मजबूत हो या गुरु की दृष्टि हो तो शादी उसी साल हो जाती है। तो अगर जिन जातकों की कुंडली में पंचम भाव और एकादश भाव में गुरु मजबूत हो या गुरु उपस्थित हो तो यानी समझ लीजिए कि जुलाई महीने में आपकी शादी के प्रबल योग हैं। इसके अलावा अगर सप्तम भाव में गुरु मजबूत हो, शुक्र स्वामी बन बैठा हो या शुक्र गुरु की युति हो, शुक्र गुरु साथ में हो या दृष्टि बनाए हुआ हो तो शादी बहुत जल्द हो जाती है। बुध के रहने पर भी शादी बहुत जल्द होती है, किंतु मंगल, राहु, केतु और शनि इनको अशुभ ग्रह कहा गया है, तो इनके रहने पर शादी में बहुत ही देरी होती है। बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र इनको शुभ ग्रह कहा गया है, जबकि मंगल, राहु, केतु और शनि को शादी के लिए अशुभ ग्रह माना जाता है। इनके रहने से शादी बहुत देर से होती है, कई जातकों की 30 साल तक शादी नहीं होती है, तो उनकी कुंडली में केतु या शनि का दोष अवश्य ही रहता है। साथ ही अगर बुध और शुक्र की युति बन जाए तो शादी आधी उम्र में होता है, उससे पहले शादी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए शुक्र को मजबूत करना चाहिए। लड़कियों को गुरु को मजबूत करना चाहिए और लड़कों को शुक्र को मजबूत करना चाहिए। शुक्र स्त्री सुख और विवाह सुख का कारक माना गया है, तो लड़के हमेशा ध्यान रखें कि शिव जी की पूजा करें और शुक्र को मजबूत करें, यानी कि शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहने और भगवान शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें, इत्र जल आदि अर्पित करें। सोमवार के दिन भी सफेद कपड़े पहन सकते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों इस दिन कच्चा दूध शिव जी को चढ़ाएं। चंद्रमा मजबूत होगा तो आपको जीवन साथी बहुत ही खूबसूरत मिलेगा। इसके अलावा अगर चंद्रमा के साथ शिव जी की कृपा बरस गई तो फिर आपकी चांदी ही चांदी है, यानी कि विवाह निश्चित ही हो जाएगी। तो बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र इनके मजबूत रहने से शादी, यानी कि अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो जुलाई में शादी अवश्य हो जाएगी। अगर अशुभ ग्रह और शुभ ग्रह की दृष्टि हो और जो बली हो वो शुभ ग्रह हो, यानी भारी जो है वो शुभ ग्रह हो, तो शादी निश्चित ही हो जाएगी। लग्न में राहु का बैठना या सप्तम भाव में राहु केतु का बैठना लव मैरिज को बताता है, यानी कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपके लग्न में राहु हो और सप्तम भाव में भी राहु या केतु हो तो लव मैरिज होने की संभावना अधिक है। ऐसी स्थिति में जातक घर से भागकर भी शादी कर लेता है। अगर मंगल हो राहु के साथ या केतु के साथ मंगल हो या केतु के साथ शनि हो तो ऐसी स्थिति में भी लव मैरिज की संभावना बनती है। तो यह जानकारी आपको लव मैरिज के लिए दी गई थी। अब आइए उन 3 राशियों के
के बारे में जान लेते हैं जिनकी शादी के योग प्रबल हैं। तो पहली राशि सिंह राशि है। सिंह राशि के जातकों की जो शादी के योग जो है जुलाई महीने में प्रबल है, यानी आपकी सगाई जुलाई महीने में अवश्य ही हो जाएगी। सिंह राशि के जातकों के जो शादी के योग है जन्म तिथि के हिसाब से 26 वर्ष है, 26वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं, उससे पहले भी शादी के योग बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब शुभ ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में हो, पंचम भाव में या एकादश भाव में हो, तो सिंह राशि के जातकों के शादी के योग जो हैं वो बन रहे हैं। सिंह राशि के जो जातकों की शादी है वो MKS यानी कि कुंभ राशि के जातकों से शादी के योग बन सकते हैं, मकर राशि के जातकों के शादी के योग बन सकते हैं और स्वयं सिंह राशि के जातकों से भी शादी के योग बन सकते हैं। शादी का जो महीना है वो जुलाई महीना प्रबल है। शिव जी की पूजा करें, आपकी शादी के योग बन जाएंगे। अगली राशि है कन्या राशि है। तो कन्या राशि के जातकों के जो शादी के योग है वो 27वें वर्ष से बनते हैं। यह जानकारी जन्म तिथि के हिसाब से है। हालांकि अगर कुंडली के सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का उपस्थिति है या विराजमान है तो शादी शीघ्र हो जाएगी, यानी कि जुलाई महीने में प्रबल योग है। ASD नाम से होने की शादी संभावना अधिक रहती है। हालांकि कन्या राशि के जातक अगर कुंभ या तुला राशि के जातकों से शादी करते हैं तो यह ज्यादा ही उत्तम होता है। ऐसी परिस्थिति में दोनों का वैवाहिक जीवन जो है वह सुखमय बीतता है। अगली और अंतिम राशि है वह कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के जातकों के शादी के योग जो है वो मात्र 22वें वर्ष से बनते हैं। इनके आराध्य देव भगवान शिव जी हैं और इन राशि स्वामी शनिदेव हैं। गुरु की दृष्टि और गुरु जो है कुंभ राशि में ही स्थित है। इसके चलते कुंभ राशि के जातकों की शादी के योग जो है पूरे साल है। जुलाई महीने में शादी के प्रबल योग है। शादी PRA नाम से होने की संभावना अधिक है, यानी कि कन्या राशि, तुला राशि और मेष राशि के जातकों से शादी करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। जिन जातकों के लव मैरिज की संभावना बन रही है या जो जातक लव मैरिज करना चाहते हैं उनको माता पिता की सहमति मिल सकती है। आप अपने माता पिता को मनाएं, आपकी शादी जरूर ही हो जाएगी। शिव जी की विशेष पूजा करें, शादी के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आपसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो KP की वाणी से संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य सलाह ले लें, इसके बाद ही इन्हें अपनाएं। हम आपको अपनी कुंडली देखकर निजी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट कर और अपने दोस्तों परिवारजनों में शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।